साल हाँ। बुजुर्ग वहीं थे, उनको नौकरी वाला नहीं, चाकरी वाला बेरोजगार ऐसा क्या व्यवस्था है, सरकार नहीं कर सकती तो सरकार इनको उजाड़ने का हक भी सरकार को नहीं है। अगर हम लोग तो बच्चों को लेके सड़क पे आ जाएंगे, अगर सरकार हमारी तरफ देखती नहीं है तो हम सड़क पे बच्चे सही मैं नाती उनको सारा फैमिली को 10 आदमी के परिवार में सड़क पर बैठ जाओ, भूखा प्यासा रहूंगा, मर जाऊंगा और हटूंगा नहीं। धामी जी की धमक चल रही है, क्योंकि तोड़ना है ही, क्योंकि ये यूपी के मुख्यमंत्री से सीख रखे हैं कि भाई तोड़ना ही तोड़ना है, अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो फिर मेरी टूटेगी। फिर अगर विकल्प दे रखा कर दिया था, 90% कार्य पूरा हो चुका है, तो दुकानें तोड़ने की संभावना ही क्या पड़ रही है। अच्छा, आपको नोटिस मिला है? नोटिस मिला है हमें, हम परेशानी है, मतलब कि व्यवसाय का साधन हम लोगों का यही है, इतने सालों से हम मतलब गुजारा ही इसी चीज पे कर रहे हैं। तो नोटिस देके एक बार दुकानदारों को मतलब एक तरफ से डिमोरलाइज कर रही है और उनको सूचित कर रही है कि आप अपनी दुकानें खाली करें, अन्यत्र जो है बुलडोजर चला दिया जाएगा। ठीक है, जब बाईपास बन रहा है तो स्थानीय निवासियों को, स्थानीय दुकानदारों को परेशान क्यों किया जा रहा है? लेकिन सरकार का ध्यान चाहे यहाँ हो, चाहे यूपी हो, चाहे भारत में हो, दादागिरी पे ज्यादा है। हर किसी को बुलडोजर बाबा बनना है। तो पहले तो हम इनको चेतावनी देंगे और हम हिदायत देंगे कि आप एक इस प्रकार का प्रकरण, अगर इनकी दुकानें किसी तरह टूटती भी हैं तो आप इनके लिए अल्टरनेट जरूर ढूंढें, उसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ इनको तोड़ने की अनुमति दें। तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं हमें चाहे आंदोलन करना पड़े और चाहे हमें जो है चक्का जाम करना पड़े, क्योंकि तब सरकार को पता चलेगा कि एक्चुअल जाम किसे कहते हैं। हम जो है हर कदम पे कदम मिला करके जो है सड़कों पे इन व्यवसायियों के साथ उतरने के लिए हम और हमारी पार्टी तैयार है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस वक्त अगस्त्यमुनि शहर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये गौरीकुंड हाईवे है। मेरे हाथ पे एक पंजीकृत डाक इस समय है और ये डाक है कार्यालय सहायक अभियंता द्वितीय लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड। और ये एक नोटिस है जो कि स्थानीय जो यहाँ पे अगस्त्यमुनि में व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को ये नोटिस आए हैं। अब ये माजरा क्या है मैं इन लोगों से जानूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ठीक सामने अगर आप देख रहे होंगे तो इधर की तरफ चिकित्सालय है, स्वास्थ्य विभाग है और इधर की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आप दुकानें यहाँ देख पा रहे होंगे। सदियों से ये दुकानें हैं, कई दशक हो गए हैं ये दुकानें यहाँ पे यथावत हैं। लोग अपना रोजगार इनसे कर रहे हैं, कई पीढ़ियां हो चुकी हैं। अब क्यों इतने दशकों के बाद ये नोटिस राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा इन लोगों को थमाए गए हैं, मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्यापार संघ के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, हम भी देख रहे हैं दशकों बीत गए हैं, ये दुकानें यहीं पे थी और यहीं पे हैं। अब दशकों बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को याद आती है और वो नोटिस थमा देती है, क्या है ये मामला? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा चौधरी जी। मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल शासन प्रशासन की गलती है, क्योंकि कोरोना के बाद जो हम उभर पाए थे, थोड़ा हमारे व्यापारी उभर पाए थे, तो ये अचानक इन पे शासन द्वारा ये नोटिस पकड़ाए गए और इसके जिम्मेदार ये खुद हैं, हम प्रशासन खुद है। क्योंकि अगर ये 30 और 35 सालों से यहाँ लगातार अपना व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पे कई हमारे व्यवसायिक हैं यहाँ पे, तो बुजुर्ग व्यापारी हैं, अब इस उम्र में ये जाएं कहाँ। अगर प्रशासन ने इस प्रकार की कोई वो करे, पहले तो हम इनको चेतावनी देंगे और हम हिदायत देंगे कि आप एक इस प्रकार का प्रकरण, अगर इनकी दुकानें किसी तरह टूटती भी हैं तो आप इनके लिए अल्टरनेट जरूर ढूंढें, उसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ इनको तोड़ने की अनुमति दें। तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कई हमने ज्ञापन भी माननीय विधायक जी को दिया है, डीएम साहब को दिया है और सांसद जी को भी ज्ञापन दिया है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे व्यापारी रोड पे आए। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। पूर्व में जो अगस्त्यमुनि शहर है इसको चौड़ीकरण से बचाने के लिए यहाँ पे एक बाईपास का स्वीकृति मिली थी, जो कि
नज़दीकी जो कोतवाली है अगस्त्यमुनि, वहाँ से जो नेशनल हाईवे का बाईपास था उसे गुजरना था और अगस्त्यमुनि शहर में चौड़ीकरण की प्रक्रिया नहीं होनी थी, मगर कुछ समय से वो कुछ विवादों में घिरा हुआ है। क्या कुछ उस पे है वो एक मामला जरूर यहाँ पे है। और अब इसी जो पुराना ये मार्ग है, हालांकि अभी मौजूदा जो नेशनल हाईवे है, अब इसी को चौड़ीकरण की बात कही जा रही है और उसकी जद में अब जो ये स्थानीय व्यापारी हैं ये आ रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ है मामला? भाई साहब, हम तो 40 साल हो गए, हमने अपने तो कहाँ जाएंगे, इस बुढ़ापे में कहाँ जाना हमको। देखिए, हमने तो बच्चे यहीं पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, ये पाले। 10 रुपए किलो का आटा हमने खरीदा है, आज 32 रुपए किलो का। यहाँ पे बैठ के हम एक छोटा सा जो बड़ा था हमारा, हमने बच्चे पाले। हमारा पक्का भी नहीं है अभी, देख दो सारा लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ऐसे ही बस 4 पल्ले बनाने के बाद ये लोग, हमें पहली बार ये नोटिस आया है। 40 साल में कोई नोटिस नहीं आया अभी तक, ये पहली बार नोटिस आया है। और हम लोग तो बच्चों को लेके सड़क पे आ जाएंगे अगर सरकार हमारी तरफ देखती नहीं है तो। हम सड़क पे बच्चे सही मैं नाती उनको सारा फैमिली को 10 आदमी के परिवार में सड़क पर बैठ जाऊँगा, भूखा प्यासा रहूँगा, मर जाऊँगा और हटूंगा नहीं। ये हमारे अध्यक्ष साहब है, हम इनके साथ हैं, जैसे ये करेंगे ऐसा हम करेंगे। हाँ, हटने वालों में तो नहीं है, जान दे देंगे, हटेंगे नहीं। तो सवाल रोजगार को लेके है, लंबे समय से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं और कुंवर लाल जी मेरे साथ यहाँ पे हैं। लंबे समय से जो अगस्त्यमुनि और नाकोट ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी, भले अब नगर पंचायत का स्वरूप ले चुका है। ग्राम पंचायत के प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधान कुंवर लाल जी। आपके समय से भी यहाँ पे ये दुकानें संचालित हो रही है और अब जाकर के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को याद आती है और वो नोटिस थमा देती है, क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अगस्त्यमुनि मार्केट तोड़ने की बात हो रही थी तो हमारे सभी लोगों ने, अगस्त्यमुनि के पूरी बुद्धिजीवी लोगों ने यहाँ पे सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगस्त्यमुनि को बाईपास दिया जाए और बाईपास भी स्वीकृत है और बाईपास पे 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। और उस टाइम सरकार के लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यहाँ के लोगों को ये बताया गया है कि अगस्त्यमुनि में किसी भी दुकान को नहीं तोड़ा जाना है। उसके बाद भी यहाँ पे आरजीबी कंपनी को एक टेंडर भी हो रखा है, जिस टेंडर में पेट्रोल पंप से लेकर के थाने तक इसका टेंडर भी हो चुका है और सिर्फ नालियों तक ही तोड़फोड़ होनी थी। अगर किसी ने नाली में जबरदस्ती आगे ला रखा होगा, उसका मकान या उसका जो भी झोपड़ा है वो तोड़ना पड़ेगा। परंतु ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक ये प्रशासन कहाँ सोया रहा। आज तक ये दुकानें जो हैं 40-45 सालों से हैं और हम ये नहीं करेंगे इनकी निजी भूमि है, भूमि तो सरकारी है, परंतु सरकार ही विकल्प निकालती है। सरकार ने विकल्प निकाला है, अगस्त्यमुनि को बाईपास दे दिया। जब बाईपास दे दिया है तो इन दुकानों को तोड़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? उसके बावजूद भी धामी जी की धमक चल रही है क्योंकि तोड़ना है ही, क्योंकि ये यूपी के मुख्यमंत्री से सीख रखे हैं वो कि भाई तोड़ना ही तोड़ना है, अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो फिर मेरी टूटेगी फिर। तो इसलिए ये है कि तोड़ने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। अगर यदि तोड़ते ही हैं तो ये जो व्यापारी हैं इनके लिए व्यवस्था की जाए। यहाँ पे नगर पंचायत का मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, तो हमारे अशोक खत्री जी बन चुके थे अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पे दुकानें बना रखी हैं। वो दुकानें कम से कम 12 साल से अभी बंजर पड़ी हैं और टूटने वाली हैं। उन दुकानों का कोई पूछने वाला नहीं है। भाई अगर वो दुकानें हैं तो कुछ लोग तो वहाँ सेट हो जाएंगे। दूसरे यहाँ पे हमारे विजयनगर में क्या कहते हैं, पुराना देवल के बगल में काफी जमीन पड़ी हुई है। उस जमीन में रुद्रप्रयाग के भांति, जैसे रुद्रप्रयाग में वैकल्पिक व्यवस्था करी है नगर पालिका ने, वैसे वहाँ पे दुकानें बनाई जा सकती हैं। और भाई हॉस्पिटल है, सबको हॉस्पिटल भी चाहिए, जगह चौड़ी चाहिए, परंतु इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ना। इनकी व्यवस्था के लिए कोई तैयार नहीं है, ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। तो यही हम कहने धन्यवाद चौधरी। तो कई और बुजुर्ग व्यवसायी भी यहाँ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। भाई साहब, कितने समय से आप लोग यहाँ पे हैं? 40 साल हो गए और यहाँ पे भाई इसी दुकान से थोड़ा बच्चों को पाला खोला और अब ये बच्चे भी वैसे ही बेरोजगार हैं और ये वैसे वो
वहाँ से नोटिस आ रहा है और तब वैसे परेशान है और इसलिए थोड़ा बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है और क्या करें, उसी में अपना रोजी रोटी का अपना चल रहा है। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष त्रिभुवन रावत भी यहाँ पे, नेगी भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे ही बात करूंगा। त्रिभुवन जी, एकाएक नोटिस आ जाता है, हड़कंप मचा हुआ है व्यापारियों में, दशकों बीत गए हैं यहाँ पे व्यवसाय करते करते। सर मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, ये केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का मुख्य पड़ाव जरूर है अगस्त्यमुनि, लेकिन जो है यहाँ पे काफ़ी चौड़ा बाजार है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना कोई जाम की स्थिति पैदा होती है। और जाम की स्थिति को देखते हुए भी यहाँ पे जो है बाईपास का जो है लगभग 70% कार्य जो है मुआवजा और कटिंग का कार्य पूरा हो चुका है, जो कि रुका हुआ है, कतिपय कारणों से रुका हुआ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके उसके माध्यम से ये भी जो है सरकार से, सांसद महोदय को भी हमने इस संदर्भ में जो बाईपास के अधूरे कार्य के संदर्भ में पत्र दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यापारी बंधु हैं जो है विगत 30-40 सालों से अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं, अपना जो है रोजगार चला रहे हैं, उनके जो है रोजगार पे सरकार देखे कि उनके रोजगार को बंद न छीने, जिससे हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनका भी जो है व्यापार चलता रहे। और बाईपास का कार्य अगर यहाँ पे शुरू हो जाता है तो इससे हम लोग जो है सभी लोग जो है व्यापारी लोग इससे चाहते हैं कि बाईपास का कार्य यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, जिससे जो है यहाँ पे जो ये टूट फूट का कार्य है वो बंद हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया, आज तक हमें ऐसा कोई नोटिस या ऐसा कोई दबाव या ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कहना ये है, जो ये आप लोगों ने, सरकार ने बाईपास निकाली है, इस पे कोई विकल्प ढूंढे, इस पे लोगों को 70-70 लाख रुपया मिला है। अब हमें तो कुछ नहीं मिला ना, हम लोग अपने बच्चे यहीं पे पाल लें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, कोई विकल्प ढूंढे सरकार। विकल्प को लेके व्यवसायी कह रहे हैं। आपकी दुकान है यहाँ? हाँ, हमारी। कितने समय से है? मैं तो नई बहू हूँ, लेकिन मेरे ससुर लोगों का 40-45 साल, 60 ईयर एज उनकी हो गई है। और कब 15 साल, मतलब जब वो 15 साल के थे तब से उन्होंने यहाँ पे दुकान ओपन की थी। 15 साल के बाद इतने उन्हें 45 साल तो हो ही गए होंगे दुकान तक, क्योंकि 60 एज उनकी हो गई है। तो 40-45 साल उनके मतलब दुकान खोले हुए हो गए। और व्यवसाय का साधन ही हम लोगों का ये है, अगर विकल्प दे रखा कर दिया था, 90% कार्य पूरा हो चुका है, तो दुकानें तोड़ने की संभावना ही क्या पड़ रही है। अच्छा, आपको नोटिस मिला है? नोटिस मिला है हमें, हम परेशानी है, मतलब कि व्यवसाय का साधन हम लोगों का यही है, इतने सालों से हम मतलब गुजारा ही इसी चीज पे कर रहे हैं। तो हमें यह कि व्यवसाय का साधन दिया जाए, ये कि हमें उसका भुगतान किया जाए कि तुम नेक्स्ट व्यवसाय कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ मतलब मदद चाहिए, या कि हमें व्यवसाय का साधन दे दिए, या कि मतलब अगर व्यवस्था है, अगर मतलब उसका वो निकाला है, उपचार निकाला है कि वहाँ बाईपास की कटिंग हो चुके हैं 90%, तो उसी का कार्य पूर्ण करें। यहाँ तोड़ने की मतलब जरूरत ही क्या है उनकी। तो बिल्कुल नोटिस मिला। क्या है नोटिस में? इससे पहले कभी आया था? नहीं सर, ये फर्स्ट नोटिस मिला है और इसमें यही लिखा है कि ये सरकारी भूमि से जो है ये आप अपनी दुकानों को समय से पहले हटा दीजिए, अन्यथा जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि सर ये है कि यहाँ पे जो है 90% जो है सब गवर्नमेंट लैंड पे ही वो बनाया हुआ है, बट अभी जो है गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इसको सब यूपी की तर्ज से सारा हटाया जाए। जबकि सर ये यहाँ पे ऐसे जाम की जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जाम बहुत लगता है, यहाँ पे जाम की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो NH हमारा 107 है ये काफ़ी चौड़ा है यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे मतलब ये अगस्त्यमुनि से और विजयनगर तक यहाँ पे हमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे ये हमारा जो बाईपास है सर, ये काफ़ी सालों से अटका हुआ है, जबकि यहाँ पे 90% इस पे काम हो चुका है। और इसके बावजूद भी जो है मतलब अब हम इसे शासन की लापरवाही बोले या कुछ विभागीय लापरवाही बोले, इससे जो है कि वहाँ पे वो काम ना करके इस काम को वहाँ पे पेंडिंग बता के यहाँ पे इसको पूरा तोड़ने का बताया जा रहा है कि ये आप इसको लैंड को यहाँ से खाली करें और अपनी जो है दुकानें अन्यत्र जो है सेटल किए जाए। जबकि हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि जो बाईपास है NH का 107 का जो बाईपास बना रखा है, उसको जो है उस पर कार्रवाई पूरी की जाए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को 90% लोगों को जो है मुआवजा भी मिल चुका है। सरकार ने करोड़ों रुपए वहाँ पे आवंटित कर दिए, उसके बावजूद भी यहाँ पे सरकार वहाँ काम ना करके और NH 107 पे काम कर रही है। जबकि नेशनल हाईवे जो है ये 107, तो यहाँ पे जो NH डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि ये हमारा, इसमें कोई अधिकार नहीं है, ये जो है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है हमें। तो हमें सरकार से यही अपील है कि इस जो ये काम ये सरकार कर रही है, इसको नोटिस देके एक बार दुकानदारों को मतलब एक तरफ से
डिमोरलाइज कर रही है और उनको शोषित कर रही है कि आप अपनी दुकानें खाली करें, अन्यत्र जो है बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो हमें सरकार से यही अपील है, हमारी ये आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि जो ये NH 107 का बाईपास का काम है उसे सुचारू रूप से किया जाए, अन्यथा जो है यहाँ पे एक व्यापारियों द्वारा एक आंदोलन किया जाएगा कि हम अपने पूंजी को मतलब अपने व्यापार को हम कहाँ सेटल करें। बस हमारी यही सरकार से गुजारिश है। धन्यवाद। और बुजुर्ग व्यवसायी मेरे साथ हैं। ताऊ जी, कितनी उम्र है आपकी? 80 हो गए साहब। हाँ। 80 हो गए। अच्छा, यू नोटिस एक आप तभी मिली? अच्छा, आपके हैं। अच्छा अच्छा, अब क्या करना वो तुम्हारे ना हमारी कुछ नहीं हुआ, यू तो सरकारों दिन नोटिस। काफी साल के साथ गुजरा वहीं थे, उनको नौकरी वाला नहीं, चाकरी वाला बेरोजगार है साहब। तो स्थानीय सभासद भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। भाई साहब, ये नोटिस मेरे हाथ में है जी, क्या कहेंगे आप? आपने भी देख लिया होगा। मैं ऐसा है, मुझे भी इस पर रोष है, बहुत आक्रोश है। ये प्रशासन का ऐसा रवैया क्यों है? ठीक है, जब बाईपास बन रहा है तो स्थानीय निवासियों को, स्थानीय दुकानदारों को परेशान क्यों किया जा रहा है? हमारे स्थानीय व्यवसायियों को यहाँ पर यात्रा से कोई फायदा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब यात्री आते हैं नीचे जाते हैं, सीधा नदी में जाते हैं, वहाँ पे अपना ठीक है भाई, नहाना नुहाना जो भी है। अब समाधान क्या है? नोटिस सामने पे है। हाँ, समाधान ये है कि बाईपास बने और यहाँ जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं उनको रहने दिया जाए और परेशान न किया जाए, बस। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सजवाण जी, एक नोटिस मेरे हाथ में है, हालांकि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, मगर आज सवाल खड़ा हो गया है दशकों पुराने व्यवसायियों को हटाने का। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले लोगों का व्यवसाय है, सबसे पहले रोजगार जो है, सरकार का ध्यान रोजगार की ओर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 6 महीने केदारनाथ की यात्रा चलती है और 6 महीने जो है यात्रा बंद होती है, और उस 6 महीने से भी यात्रा जो है मुश्किल से 40 दिन पीक पे रहती है। और आज तक का इतिहास ये है कि अगस्तमुनि में कभी 1-2 मिनट से ज़्यादा का जाम आज तक कभी लगा नहीं, और इतनी आवश्यकता जो है सरकार को नहीं लगती मुझे कि इतनी बड़ी आवश्यकता आप आन पड़ी हो कि यहाँ पे इतना भयंकर जाम लग रहा हो कि लोगों की दुकानें या मकानें तोड़नी पड़े। सरकार को चाहिए कि अगर, हाँ ये है कि अगर सरकारी ज़मीन पे किसी ने भवन बनाए हैं तो उसमें व्यवसाय की कोई गलती नहीं है। उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार किस तरीके से भरण पोषण होगा, क्या आप उन परिवारों को सड़क पे ला देंगे या उन परिवारों को भूखा मरने के लिए आप छोड़ दोगे? ये सोचना सबसे बड़ा प्रश्न आज बना हुआ है। कई अनियमितताएं सरकार की तरफ से यहाँ पे देखने के लिए मिली। इस हाईवे का अल्टरनेट जो है बाईपास अगस्तमुनि जो है इंटर कॉलेज से और पेट्रोल पंप जो है बनियाड़ी तक जो स्वीकृत हुआ था, उस पर 90% काम हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी देखने को मिल रहा है कि पिछले 2-3 सालों से वो काम बंद पड़ा हुआ है। सरकार जो है सरकार का काफ़ी पैसा उस पर बर्बाद हुआ और काम जो है वो जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है अशोक खत्री जी के टाइम पे एक पर्यटन विभाग के द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई और उसमें जो है 15-16 दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, और उन दुकानों को बंद पड़े हुए जो है 5-6 साल से ऊपर हो चुका है, और हमारे प्रशासन का ध्यान उन दुकानों पे नहीं है। 15-16 लोगों को जो है वहाँ पे रोजगार मिल सकता था, लेकिन आज तक वो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं और जर्जर स्थिति में है। लेकिन सरकार का ध्यान चाहे यहाँ हो, चाहे यूपी हो, चाहे भारत में हो, दादागिरी पे ज्यादा है। हर किसी को बुलडोजर बाबा बनना है। सरकार का ध्यान ये है कि हम किस तरीके से अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करें, किस तरीके से जनता के सामने दबंगई अपनी पेश करें। और धामी जी ने तो अपना नाम ही जो है दबंग धामी रखा हुआ है, उनको तो चाहिए कि वो जो है लोगों पे किस तरीके से जो है अपनी दबंगई दिखाएं। ये सरकार का ध्यान ज़्यादा है। हम अभी भी सरकार से निवेदन करेंगे कि लोगों के रोजगार को पहल प्राथमिकता दी जाए। यात्रा का तो अगर हम कहें तो मुश्किल से अभी जो है 2 महीने की यात्रा जो है चली है, और 2 महीने में से जो है सरकार 20 दिन भी यात्रा को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाई। उसमें से हर दिन पेपर में हम ये पढ़ते हैं कि 25 तारीख तक यात्रा के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए, 20 तारीख तक यात्रा के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए। अभी भी मेरे ख्याल से 25 तारीख तक जो है नोटिस दिया गया है कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन बंद किए गए। जब अभी आप रोड पे जो है कैमरा लगा के देखिए, पूरी रोड खाली पड़ी हुई है।
और सरकार कह रही है कि यहाँ पे जो है यातायात की व्यवस्था सुचारू नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हम सही बोल रहे हैं या सरकार के वो नुमाइंदे सही बोल रहे हैं जो एक्चुअल रूप से जो है यात्रा चलने नहीं देना चाहते। इस यात्रा से अगस्त्यमुनि मार्केट को वैसे भी 1 रुपए का फायदा नहीं होता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे हर कदम पे आपको पुलिस प्रशासन का आदमी मिलेगा, वो डंडे लेकर के जो है बसों को गाड़ियों को आगे भगाते रहते हैं। इस मार्केट को 1 रुपए का फायदा जो है यात्रियों से नहीं है। बहुत बढ़िया, नहीं होता, बहुत बढ़िया। और उसके बावजूद भी जो है सरकार, जो हम लोकल लोगों के द्वारा जो है ये दुकानें चलाई जा रही हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके परिवार पल रहे हैं, इस पे जो है 40 साल से ऊपर लोगों की दुकानों को हो गए और सरकार का सिर्फ ध्यान ये है कि हटाइए दुकानें हटाइए। पर इन चीज़ों से जो है बात नहीं बनने वाली। अगर सरकार इसी तरीके से चलती रही तो हमें चाहे आंदोलन करना पड़े और चाहे हमें जो है चक्का जाम करना पड़े, क्योंकि तब सरकार को पता चलेगा कि एक्चुअल जाम किसे कहते हैं। हम जो है हर कदम पे कदम मिला करके जो है सड़कों पे इन व्यवसायों के साथ उतरने के लिए हम और हमारी पार्टी तैयार है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सबसे पहले लोगों के रोजगार पे ध्यान दिया जाए। दबंगई जो है और किसी काम में आप दिखाइए। अध्यक्ष जी से मैं एक बार जरूर बात करूंगा। अध्यक्ष जी, क्योंकि नोटिस मिल चुका है और जो मैं इसमें देख पा रहा हूं 7 दिन का समय विभाग ने दे दिया है, अगली रणनीति क्या होगी? मैंने अभी आपको बताया था कि ये 7 दिन का जो समय था ये पहला नोटिस है शायद विभाग के द्वारा, वो समय तो बीत चुका है। लेकिन हमने भी अपने स्थानीय विधायक जी से भी संपर्क किया है, उनको भी ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे हम सभी पीड़ित व्यापारियों के साथ लेके। और हम जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बोला कांग्रेस के, तो हम उनके जैसे हमारे व्यवसायियों को कोई भी दिक्कत होगी तो हम उनके साथ, चाहे हमें जाम करना पड़े चाहे हमें कुछ करना पड़े। अगर इनकी व्यवस्थाएं सरकार नहीं कर सकती तो सरकार इनको उजाड़ने का हक भी सरकार को नहीं है। अगर जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पे जो नगर पंचायत द्वारा दुकानें बनाई गई थी, इसको 12 साल हो गए हैं, इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। करोड़ों का नुकसान सरकार को इसके द्वारा हुआ है। तो अगर हमारे व्यवसायियों को इस पे तो सरकार का ध्यान नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो बाईपास का, मैं आपको बता दूं चौधरी जी, हमको एक नोटिस आया था सरकार के द्वारा कि वहाँ ऊपर जो बाईपास बनना वो स्थगित किया गया है। तो ये इससे कैसा लगता है कि सरकार किसी भी स्थानीय लोगों को, जनप्रतिनिधियों को एक विश्वास में नहीं पा रही है कि हमको तो बताए कि किस बात से ये, जब यहाँ इतने करोड़ों का आवंटन हो चुका है, ये भी तो सरकार का, हमारा टैक्स का पैसा है। ये सरकार अपने घर से कमा नहीं रही, हम ही पे टैक्स लेके हमारे पैसा और हमारे लोगों को यहाँ पे उजाड़ रही है। तो इस प्रकार की जो सरकार का लचर रवैया है और ये दादागिरी है जो सरकार की, तो ये नहीं चलेगी।